आज आपको एक ऐसा गांव दिखाऊंगा जिस गांव के अंदर मात्र एक ही वोटर है और वही यहाँ का सरपंच मेंबर या कहें सब कुछ वही है। और कहें इस गांव का अलग पटवारी है, अलग तहसीलदार है, सब कुछ अलग है। इस गांव का मंदिर है, गौशाला है और एक स्कूल भी है। और इस गांव की खास बात क्या है कि इस गांव में जहाँ पर हम खड़े हैं, खंडालवा धाम इसको कहा जाता है, इस मंदिर में शिव शंकर यानी कि शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुए थे, जिसके दर्शन करने के लिए भारत के कोने कोने से यहाँ पर पूजा करने के लिए लोग मनोकामना मांगने के लिए आते हैं और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो भी यहाँ पर आते हैं। अब आपको वो वोटर दिखाऊंगा जो मात्र एक ही वोटर है और वही यहाँ की सरकार चला रहे हैं। और ग्रांट भी आती है, लेकिन ग्रांट आती है वो गौशाला के नाम जी। नाम है महंत जी का लालगिरी महाराज जी, सही बोला सर? जी, लालगिरी जी, महंत लालगिरी जी महाराज, महंत लालगिरी जी महाराज आदर्श जी। आप मात्र एक ही वोटर है? एक ही वोटर है। और यहाँ का अलग पटवारी है और अलग कानून, सब कुछ अलग है। हाँ जी। और एक स्कूल पटवारी अलग है, +2 तक स्कूल है यहाँ पे। अच्छा जी। मतलब मिनी बैंक है जी। और एक मिनी बैंक भी है, पीछे से आवाज आ रही है। हाँ जी, बैंक भी है यहाँ पे। बैंक भी है। तो आप नाम पे बैंक है। आपको कैसा लगता है महाराज जी? बहुत बढ़िया लगता है हमको, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे प्राचीन महादेव है, खटवांगेश्वर महादेव, पता स्वयं अपने आप निकले हुए हैं। हमने इनको खुदाई भी करके देखा हुआ है नीचे तक। अच्छा जी। हाँ जी, खुदाई भी करके देखी है हमने। कितना गहरा शिवलिंग है वो? मतलब 22-23 फुट तक नीचे तक खुदाई किया हुआ है इसकी। अच्छा जी। हाँ जी। तो उसके नीचे कितना है हमने नहीं देखा। मतलब उसके बाद हमने वहाँ चूहा आ गया था, पानी बरस गया राम, तो मतलब बारिश हो गई थी, बारिश चिक्कड़ हो गया, हम चिक्कड़ भी निकालना पड़ा बाहर। हाँ, काफी बरसात हुई थी जी जब मतलब खुदाई हुआ था इनके शंकर जी का। राजा दिलीप ने जो लोग यहाँ पे बचे थे, मतलब हुक्म आया कि उसके कारण जो राजा दिलीप ने दिल्ली बांधी है, यहीं से बांधी है दिल्ली। तो राजा खटवांगेश्वर के नाम से गांव था, इधर खंडालवा गांव था जी। तो काफी बस्ती से 100-150 आदमी रहते थे यहाँ पे आदमी। तो उस समय काफी समय की बात हो गई है, मतलब 7000 साल 10,000 साल पहले हो गया, बातों को ज्यादा ही हो गया होगा। मतलब इतिहास है यहाँ पे, मतलब खटवांगेश्वर का महादेव का इतिहास है जी। तो बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, श्रद्धालु हैं, कावड़ चढ़ते हैं, साल में 2 बार कावड़ चढ़ते हैं शिव जी के। अभी श्रद्धालुओं से भी हम बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए हो आप? बोल रहे हैं। हाँ जी, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से यहीं पे क्यों आए, क्या मानते हैं? हमारा गाँव है। अच्छा, चंडीगढ़ से हमारा गाँव है ये। पुरानी मानता है जी। हाँ जी। हमारे बुजुर्ग यहीं से थे। अच्छा जी। यहाँ से फिर खेड़ी चले गए। अच्छा जी। खेड़ी से फिर नरवाना रहे कई साल, 17 साल जी। अब वहाँ चले गए चंडीगढ़ जी। हाँ जी। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु कितने दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं जी। पंडित जी, आप को क्या इतिहास पता है? सभी से पहले मैं सभी को खटवांगेश्वर महादेव की तरफ से नमस्कार करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ सभी भक्तों का। यहाँ पे राजा खटवांग तपस्या करते थे। ये सतयुग की बात है, जब भागीरथी ने तपस्या करके गंगा मैया को लेके आए, उससे पहले का ही ये मंदिर है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामना के लिए, और जिसकी जो मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पे धागा बांधते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति होती है। तो ऐसा कहा जाता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। परमात्मा की जो माया है वो अनेक रूपों में है जी। यहाँ पे एक बार आप शिवलिंग जी के आइए, आप दर्शन गाते हैं साक्षात भोलेनाथ के। आइए, कैमरामैन को कहूंगा जी एक बार घूम के एक बार सामने आ जाओ। और मंदिर के अंदर हम आपको लेके चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो सामने जो मूर्ति है वो है श्री महंत पुरुषोत्तम गिरी जी महाराज की। ये आर्मी में बहुत बड़े पद पे रहते थे, उसके बाद में बहुत बड़े पद पे थे। हाँ जी, आर्मी में बहुत बड़े पद पे थे और इन्होंने ही करवाया सब कुछ ये। अच्छा जी। हाँ जी। ये बाद में फिर इन्होंने भगमा धारण कर लिया। भगमा धारण कर लिया था। इनके गुरु जी नरेंद्र गिरी जी सेक्रेटरी जी, जो विश्व विख्यात है और विश्व में उनकी पूरी पहचान थी जी। हाँ जी। अभी ये ब्रह्मलीन हो गए। अभी इनके शिष्य है श्री लालगिरी जी महाराज, जो यहाँ पे अब स्थानाधिपति है। श्री मंत जी आइए, आपको बाबा भोलेनाथ के दर्शन करा रहे हैं। इधर देखिए आप, ये जो पेड़ है, यहाँ पे हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता होती है, जो ये
वृक्ष है, इसको भगवान का रूप मानना है। जो ये मौलियाँ हैं, मौली बंधी हुई हैं, ये लोग अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए यहाँ पे मौली बांध के जाते हैं, और जब मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पर आके गौओं के लिए दान करते हैं, और इसी से गौशाला चल रही है। जी आइए अंदर चलते हैं। महंत जी, आपकी वोट को कितने साल हो गए? हमारे बोर्ड को जी 18 साल हो गया। अच्छा, हाँ जी, 18-20 साल हो गया है। 18-20 साल हो गए बोर्ड। तो आप ये बताओ कि आपने कभी वोट को ज्यादा करने की कोशिश नहीं की, या ये प्रशासन का काम है? हम वोट तो बढ़ाने की बहुत कोशिश किया, मतलब 11-12 तो हमारे महात्मा शरीर छोड़ गए हैं। अच्छा जी। जो वोट थे, अच्छा जी, जो यहाँ के वोट थे, मतलब जिनको वोटर होना चाहिए था। हाँ जी, वो वोटर। हाँ जी, वोटर यहाँ पे एक ही रहता है, एक ही वोटर है, महंत एक ही है, वही वोटर होता है। अच्छा जी। हाँ, अन्य तो इनका परिवार है, लेकिन वोटर जो है वो जो श्रीमंत होते हैं वही होते हैं। आइए आप साक्षात नंदी जी के दर्शन कीजिए। जी। ये नंदी जी, ये नंदी जी महाराज मेरे पीतल की है सर। पीतल की धातु। पीतल की। जी, तो आइए आप अंदर दर्शन करें। शिव जी की ये जी आप देख सकते हैं। तो स्वयं है, अपने आप प्रकट है यहाँ पे। हाँ जी। खटवांगेश्वर महादेव जी ये स्वयं स्वयं है। हमने इनको मतलब 20-22 फुट तक नीचे तक देखा हुआ, खोद के सारी मिट्टी बाहर निकाल दी थी चुपके से। साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब यहाँ पर मेला लगता है तो कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें कतार में शिवलिंग जी के दर्शन करने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। जी सही कहा ना? बिल्कुल, कम से कम 20,000 की तादाद में तो कावड़ आती है। जो यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, जो कावड़ आती है, कम से कम 10-15 हज़ार 20,000 तक कावड़ हो जाती है। और अन्यत्र जो श्रद्धालु हैं वो तो पूरे दिन इसी प्रकार भीड़ रहती है। जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि ये जो महादेव के दर्शन कराइए लोगों को, ताकि जो यहाँ का राजा था उन्होंने तपस्या की थी, उनसे प्रसन्न होकर के कहते हैं कि आज उन्होंने यही वरदान मांगा था, हे प्रभु आप जो ये साथ में हमारे यहाँ मटौर जो गांव है, मटौर ही मार्कंडे जो ऋषि जी थे उनकी माता का उद्गम स्थल है मार्कंडे जी का। उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी और वो अमर पद को प्राप्त हुए थे। यही खटवांगेश्वर महादेव जी के मंदिर में बैठकर उन्होंने आराधना की थी। जी आइए महाराज जी एक बार। और आप देख सकते हैं ये सब कुछ पीतल का है महाराज जी, जो बाउंड्री लगी है जी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी पीतल का घंटा है, जिसकी कंपन से आपकी जो चिंताएं हैं वो डेफिनेटली मुक्त हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं पीतल की नंदी माता जी, आप देख सकते हैं ये कंपन बहुत देर तक रहेगी और आपके दिमाग को बहुत ज्यादा शांत और बहुत हल्का कर देगी। आपकी चिंताएं मेरे ख्याल से वीडियो के जरिए भी ये कंपन आप तक पहुंच रही होगी। तो खंडालवा गांव में हम मौजूद है, खंडालवा धाम। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का माहौल है, बहुत पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे, सकारात्मक शक्ति भी जिसे हम कहते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से जो भी मांगता है उसकी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। और क्या कहते हैं, इस गांव में मात्र आप एक ही वोटर हो। तो क्या महंत जी आपको लगता है कि भविष्य में आपको एक रहना चाहिए या अनेक होना चाहिए एक से? नहीं, हम तो चाहते हैं कि अनेक हों। यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा जहाँ विस्तार है जी, तो यहाँ जितने हों इतने थोड़े हैं। मतलब अगर समय के अनुसार मतलब शरीर पूरा होता रहा है वोटरों का, मतलब अभी मेन तो एक ही हैं हम जी। महंत जी, ग्रांट जो आती है वो गौशाला के नाम आती है? गौशाला के नाम ग्रांट आती है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो लगती है प्रॉपर। और कहते हैं कि जो गौशाला में जो जमीन थी वो बहुत ऊपर थी। कहते हैं कि उसके अंदर पुराने सिक्के मिलते थे, खजाना मिलता था, पुरातत्व विभाग में भी आता था पंडित जी। बिल्कुल हाँ जी, ये सही बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। ये मतलब यहाँ पे सामान मिलता था, लोग मिट्टी उठाते थे, यहाँ पे सोरा निकलता था, सोरे के लिए लोग मिट्टी उठाते थे। यहाँ से थे बहुत ऊंचा था, मतलब 12-15 फुट ऊंचा तो देखा हुआ थे लोगों ने। 12-15 फुट ऊंचा थे तो देखा हुआ जब है।
तो घटता 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 चला गया, नीचे चला गया। ये काफ़ी मिट्टी उठ गई यहाँ से, मतलब कई बरसों से मिट्टी उठ रही है, तो काफ़ी नीचे चला गया। जैसे उसमें से पैसे मिलते हैं, मतलब जो चक्कियाँ मिलती हैं, पुराने सामान मिलता है। तो यही इतिहास में लिखा जाता है कि पुराना गांव था यहाँ, खटवांगेश्वर के नाम से खंडौला गांव था यहाँ पे। जी, तो आप देख सकते हैं कि महंत जी ने जिस तरीके से जानकारी दी, और कहते हैं कि इस दुनिया में आस्तिक भी हैं और नास्तिक भी हैं। पहले के ज़माने की बात करूँ तो भगवान भी थे, राक्षस भी थे, और आज भी हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर भी ऐसे होंगे जो इस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन बहुत सारे मानने वाले भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं आपका क्या कुछ कहना है। मुझे यहाँ पर आकर के जो अनुभूति हुई है वो बहुत ज़्यादा शांति की अनुभूति हुई है, बड़ा अच्छा हमें यहाँ पर आके लगा है। इस समय आप खंडालवा धाम के दर्शन इस समय कर रहे हैं, जो कि बहुत चर्चित धामों में ये धाम है, और बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग या कहीं श्रद्धालु आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो गद्दी है जहाँ पर महाराज जी बैठते हैं, और ये वो चटाई है जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, और जो झाड़ा भी लगाते हैं महाराज जी। झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा लगाते हैं। बिल्कुल ऊपरी प्राय का नजर का झाड़ा होता है, गाय भैंस को, आदमी को झाड़ा होता है जी। अपने यहाँ एक कहावत है कि भाई लगे नहीं केवरा लाख की दवाई नहीं लगे, और केवरा राख की चुटकी काम कर दे, और ये सच भी है, बात सारी विश्वास की है। तो ये मैनेजमेंट है सारी की सारी। तो ये गौशाला का ऑफिस है, ये गौशाला का ऑफिस है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इलेक्शन के दिन में कोई ब्लॉक समिति, कोई सरपंच और कोई जिला परिषद का चेयरमैन बनने के लिए दर बदर वोट मांगते होंगे, लेकिन आज आप तमाम ने एक ऐसा वोटर देखा है जो ना वोट मांगता, क्योंकि गांव में सिर्फ एक के वोटर है, उसकी अलग ग्राम पंचायत है, अलग कानून, अलग पटवारी है, अलग गांव है। अगर मैप को ऊपर डालोगे, कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करे वो बच्चे भी अब बात नोट कर ले, जो आज मैंने जानकारी दी कि यदि मैप को प्रथम खंडालवा गांव लिखोगे तो उरा आओगे वे हम सीधे इस टाइम जड़े में हम खड़े हैं। तो इस गांव की गौशाला का चौकीदार जो है वो, जिनकी उम्र है 75 साल की उम्र है, इस गौशाला का चौकीदार गाड़ी में आवे, गाड़ी में जावे, 75 साल उम्र है। 10 साल तक कर रहे हो आप, ये कितने साल हो गए? 11-12 साल हो गए। 11-12 साल हो गए, देख लो भाई। नाम क्या जी इनका? सतपाल शर्मा जी। सतपाल शर्मा जी, हाँ जी। ताऊ जी बहुत बहुत अच्छा लगा। ये बापा गौशाला के अंदर जाएंगे तो ताऊ जी बहुत बहुत अच्छा लगा आपका। ठीक है, आपकी धोती कुर्ता खंड का न्यू बनी रहो, आपकी पगड़ी का मान सम्मान न्यू बना रहो, और आपकी चमड़ा की जुत्ती जो कि नए बालक कॉपी करने की कोशिश करे, मैं ला के कर दिए हैं, फिर मजबूरी में उन्होंने नकली चमड़े की जुत्ती पहननी पड़ा। तो इस टाइम आप गौशाला के अंदर आप आ गए। ऊंचाई की बात आप कर रहे थे, देख लो थोड़ी बहुत ही ऊंचाई तो इबी भी है, हमने कैमरा के अंदर चलो ऊपर चलेंगे। और आपका क्या नाम है भाई साहब? तरसेम है जी। ये तरसेम जी हैं, और यहाँ पे क्या भूमिका निभा रहे हो आप? या अकाउंटेंट है भाई तरसेम। अच्छा तरसेम, जिस तरह इस टाइम सरपंची का माहौल चल रहा है, जिला परिषद के मतलब इलेक्शन चल रहे हैं इस टाइम जी, और अपना गांव में सिर्फ एक के वोटर है जी, ना वो वोट मांगने जाता, वही सब कुछ है गाँव का। बस मामला तो के नाम है पराली की पड़ रही है जी, क्योंकि अपना जो सूखा चारा है वो कम है गौओं के लिए। ये देख लो भाई, माम वोट मांगने की बजाय पराली मांगने जाने लग रहे हैं। ये देखो जी, वहाँ से नीचा है इब्बी, इतना तो ऊंचा इब्बी रह रहा है। ये इतनी तो भाई अगर वहाँ जाकर देखोगे ना, अब भी रह रहा है। ये तो बहुत ऊंचा था, इससे भी ऊंचा था, और ऊंचाई में खजाना था। यहाँ मैं खुद पढ़ा हूँ, ये स्कूल है सामने। अच्छा, ये स्कूल है, इसमें मैं पढ़ा हूँ भाई। इस गाँव में यूँ मैं खुद पढ़ा हूँ इसमें। मैंने यहाँ डबली पैसे, अच्छा, मम बिल्कुल खुद दे कर दे, कुछ ना कुछ मिल जाए। अच्छा, कुछ ना कुछ ले मिले करदा। अच्छा, सारे आए करते बड़े बड़े, कुछ ना कुछ यहाँ से मिले ही करदा। बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा था ये। अच्छा जी, हाँ, ये समाधि है, हाँ जी, पुराना समाधि। ये पुराना समाधि। हाँ, यहाँ पे नाम है समाधि भी है। यहाँ खोदना अभी समाधि मिलेगा। अच्छा, ये अब भी आप अपनी आंखों से भी है जी, देख सकते हो, इतना खोदने के बाद समाधि है। ये पूरी समाधि है, और सबके दिखा भी सकते हो। यानी कि अब भी आप कितनी ऊंचाई पे खड़े हैं, बहुत ऊंचाई पर बना हूं मैं इस टाइम। यानी कि 7 साल पहले 2010 में
मैंने 2003 में मैंने 10वीं की थी, 2003 में इसी में। हाँ जी, ये इच्छाधारी नाग का मंदिर बताया जा रहा है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो कि हमने अपना स्कूल है, ठीक है। और ये थे, अब भी देखो कितना ऊंचा है ये बहुत ऊंचा इतना ऊंचा था तब तो। बिल्कुल। अब ये गायें आपने जो वहाँ है उनको लले सुबह यहाँ यानी कि 6 बजे यहाँ निकाल देते खुले हैं, में, ठीक है, तो 12 बजे उनका लले चारा डाल के 12 बजे अंदर, ठीक है, फिर 3 बजे बाहर, फिर शाम को 6 बजे 7 बजे 6 बजे फिर अंदर, 2 टाइम इनको चारा मिलता है। ठीक है, ठीक है, और ठीक ये है, वहाँ से लेकर वहाँ तक इतनी बड़ी गौशाला है। ठीक है, ठीक है। और भाई साहब आप तय मेरे ख्याल तक यह जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। मैं कहूँगा भारत का हरियाणा जिला कैथल गांव खंडालवा में इस टाइम मौजूद हैं, जो कि आपने जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। जनरल नॉलेज का भी पर्सन है। हरियाणा में ऐसा कौन सा गांव है जिसमें सिर्फ एक मंदिर और एक लले स्कूल है, एक वोटर है, अरे एक वोटर है, तो वो है खड़ालुआ, टिक मार्क उसी टाइम। ठीक है भाई, ये तैयारी कर ले भाई बच्चे, ठीक है, पास का ये पर्सन। जैसे हमारे गांव यानी कि खड़ालुआ गांव है ये, हाँ। खड़ालुआ गांव में जैसे एक वोटर है, लेकिन चाहे कोई जिला परिषद में खड़ा हो, चाहे कोई मेंबरी में खड़ा हो, चाहे सरपंची में खड़ा हो, दूर दूर से ये नहीं कि ले गाँव मटोर कर बड़सिरी का, दूर दूर से यहाँ उसका आशीर्वाद लेने आते हैं। ना कि वोट मांगने आते, वोट मांगने कोई नहीं आता इधर, सिर्फ आशीर्वाद लेने ही आते हैं। यानी कि जो नेता है यहाँ पे वोट मांगने नहीं, नेता भी आते हैं, वो आशीर्वाद लेने के लिए आता है उस वोटर का। ठीक है भाई, मात्र एक ही वोटर है, कमाल की बात है। मैं खुद भी बहुत ज्यादा हैरान और थम भी हुए होंगे वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा। जो मैंने फिलहाल में अपना मंत्री हैं अब कमलेश डांडा जी, वो भी यहाँ से आशीर्वाद लेके गई थी। अगर मान लीजिए ये बात है कि नहीं लेके गई तो आप उससे कंफर्म कर सकते, कभी बात हो ना श्री कमलेश डांडा जी जो हमारी मंत्री हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की, उसकी क्या नाम है ये समाज कल्याण विभाग की, तो उससे पूछ लेना कि सर ऐसे है कि मैडम जी आप वहाँ कभी गई थी आशीर्वाद ले, उनके आशीर्वाद पूरा का पूरा मिला था। ठीक है, अभी बन गए और मंत्री भी बन गई वो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वीडियो ना जी लगा कर जरूर शेयर करिए भाई।